हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग बनाते हैं कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कॉलम कैश बुक। कैश बुक क्या है? कैश बुक हम मान के चले ना, कैश अकाउंट ही है। देखिए, जिस तरह कैश अकाउंट बनाया जाता है उसी तरह से कैश बुक भी बनाया जाता है। जिस तरह से एंट्रीज किया जाता है लेजर में, उसी तरह से इसमें भी एंट्रीज किया जाता है। ठीक, देखिए, निम्नलिखित लेन देन का लेखा एक खाने वाली रोकड़ बही साधारण रोकड़ बही में कीजिए। देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। तो पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बनाते हैं, वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट बनाते हैं, देखिए, डेट पर्टिकुलर कैश बुक, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो अमाउंट। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है रोकड़ हाथ में। देखिए, 1 जुलाई में कैश इन हैंड कितना पैसा है हाथ में? 24,000 है। तो क्या है, जो पिछले साल का जो पहले का जो अमाउंट था वो अभी कितना है? 24,000। तो हम इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू बैलेंस BD पहले था, इस बार हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जुलाई में ला रहे हैं। तो जब जुलाई में हम लाते हैं, इसमें साल नहीं है तो इसमें मंथ होता है। ठीक, मंथली रिकॉर्ड करता है। मतलब मार्च अप्रैल मई जून, जून में था इतना बच गया था, तो जुलाई का अगले महीने का डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि कैश का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कैश का है एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो कितना हो जाएगा? 24,000। ये हो गया। दूसरा बोल रहा है, बाबू से रोकड़ प्राप्त हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम बाबू। देखिए, बाबू से रोकड़ प्राप्त हुआ मतलब क्या होगा? जहाँ पे हम लोग समझ में नहीं आएगा वहाँ हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री से बनाएंगे। देख, कैश रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा? मेरे पास कैश बढ़ जाएगा। कैश का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम क्या लिखेंगे जब कैश बढ़ता है? तो टू कैश अकाउंट। किससे बढ़ रहा है? हम लोग कैश नहीं लिखते हैं, कौन दे रहा है कैश उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ना। अगर कैश लिखेंगे तब तो इसमें कैसे कैश भर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? चलिए, कैश बुक क्या? तो कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों मतलब मान के चलिए एक ही होता है। जैसे लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं तो उसी तरह से कैश बुक में भी पोस्टिंग करेंगे। और आगे जितना भी हम लोग बनाएंगे ना क्वेश्चन, इस चैप्टर के बाद और एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में भी इसी तरह से पोस्टिंग किया जाता है। ठीक, लेजर समझ में आ गया है ना। सबसे मेन होता है अकाउंट्स में, एक होता है जर्नल और दूसरा होता है लेजर। ये दोनों अगर अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे के चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, रोकड़ हाथ में, कैश इन हैंड, मेरे पास पैसा है, कितना है? 24,000 है। तो हम कैश बुक बना रहे हैं। तो देखिए, कैश बुक में क्या हो जाएगा, फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट पार्टिकुलर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो अमाउंट। ठीक, अब यहाँ पर बैलेंस है, बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाता है? एसेट डेबिट बैलेंस दिखाता है। तो क्या हो जाएगा? टू बैलेंस BD कितना? 24,000। ये हो गया, समझ में आ गया एक नंबर। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, बाबू से रोकड़ प्राप्त हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम बाबू। देखिए, अभी आप लोग को समझना शुरू इस चलते क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दिमाग कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो हम आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करके बताएंगे। सिर्फ इसमें जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है वो बताएंगे। ठीक, फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है,
आप लोग को समझाना मेरा काम है, किस तरह से जर्नल एंट्रीज का पास होगा। और कैश बुक है मतलब कि कैश से रिलेटेड ही इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, रिकॉर्ड होता है। ठीक, अगर हम उधारी किसी से खरीद रहे हैं या फिर किसी को अगर हम बेच रहे हैं तो उसका जो एंट्रीज होगा ना वो दूसरा अकाउंट में होगा। हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, इससे आगे जो चैप्टर है ना उसमें हम पढ़ेंगे वो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगा। ठीक, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, बाबू से रोकड़ प्राप्त हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम बाबू कितना 8,000। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो इसका एंट्रीज हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू, किसे रिसीव कर रहे हैं, बाबू से। बाबू से हम उधारी माल बेचे थे, वो हमको दे रहा था, हम क्या करें वो क्रेडिट कर देंगे बाबू अकाउंट। ठीक, कितना है 8,000। आप लोग ये एंट्रीज को देखिए। ठीक, अमाउंट अपने आप देख लीजिएगा, मेरा काम है समझाना आप लोगों को। देखिए कैश किधर में है, कैश डेबिट में है, तो हम क्या करते हैं डेबिट साइड में लिखे पोस्ट करेंगे। किसको पोस्ट करेंगे, जो उसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, टू बाबू है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, टू बाबू अकाउंट कितना 8,000 हो गया ना। कैश बुक है, देखिए कैश बुक है टू बाबू अकाउंट। अब यहाँ बोल रहा है 10 में क्या बोल रहा है, अनिल से माल खरीदा। हम अनिल से क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। ठीक, अगर हम परचेस कर रहे हैं, किस पे खरीद रहे हैं, अनिल से, तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कितना है 10,000 है। ठीक, चलिए अमाउंट भी लिख देते हैं, जब बना के आदत हो गया ना, आधा अधूरा बनाने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग को बताएं अभी ये कैश बुक में सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, पैसा आ रहा है जा रहा है कुछ भी हो रहा है तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वही सिर्फ रिकॉर्ड होता है, दूसरा रिकॉर्ड नहीं होता है। यहाँ उधारी हम खरीदते हैं तो इसका एक अलग ही अकाउंट बनता है, हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक, अब देखिए 15 में क्या बोल रहा है, नगद माल बेचा। माल हम क्या कर बेच रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना में बेच रहे हैं हम, 20,000 में, यहाँ 20 लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए कैश किधर है, कैश है डेबिट साइड में है, तो हम क्या करेंगे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसको अपोजिट में है, जो इसको अपोजिट में कौन है, टू सेल्स है। तो देखिए 15 में टू सेल्स अकाउंट कितना 20,000, 15 हो गया। अब देखिए 20 क्या बोल रहे हैं, कार्यालय हेतु फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। देखिए हम क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं मतलब फर्नीचर अकाउंट टू कैश, क्यों कैश जा रहा है, कैश का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। देखिए तो टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कितना हम खरीद रहे बोल रहे हैं 500, 500। तो यहाँ देखिए कैश किधर है, क्रेडिट में है, हम किधर रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक का, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, फर्नीचर है। देखिए बाय फर्नीचर अकाउंट कितना 500, ये हो गया। अब देखिए 30 में क्या बोल रहा है, किराया दिया। किराया हम दे रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा, रेंट हम दे रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट दे रहे हैं तो पैसा घटेगा ना मेरे हाथ से, तो कैश किधर है, जनरल एंट्री बताना सीखे हैं। देखिए कैश किधर है, क्रेडिट में है, तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक का, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसको अपोजिट में है, इसको अपोजिट में कौन है, रेंट है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बाय रेंट अकाउंट 1,000। इधर का प्लस कर दीजिए, इधर का प्लस कर दीजिए, जिधर जिधर का अमाउंट ज़्यादा आएगा नीचे लिख देंगे, जिधर कम आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे बैलेंस कर देते हैं, बाय बैलेंस CD। फिर अगले मंथ क्या करेंगे हम लोग, 1 अगस्त में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस BD 50,500।
ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर राइट आउट द कैश बुक ऑफ मिस्टर एक्स एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020। पहला नंबर क्या, फर्स्ट मार्च में क्या बोल रहा है? हाथ कैश इन हैंड, मेरे पास कितना पैसा है? 150 रुपया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैश बुक बनाते हैं। कैश, देखिए इसको फॉर्मेट बना लेंगे। डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर। यहाँ लेजर फोलियो होगा, ठीक। लेजर में जर्नल फोलियो होता था, इस पर कैश बुक में क्या होगा? लेजर फोलियो। अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। इसमें बोल रहा है मेरे पास बैलेंस है कितना है? 150 रुपया। तो क्या होगा? टू बैलेंस BD कितना? 150 रुपया। ये हो गया। देखिए 2 मार्च में क्या बोल रहा है? ग्राहकों से मिला, रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से मिला मतलब क्या हो जाएगा? कैश आ रहा है मेरे पास, इसका एंट्री क्या होता है? कैश आ रहा है तो कैश बढ़ जा रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो कैश किधर में है? डेबिट में है। तो डेबिट साइड लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? इसको अपोजिट में। इसको अपोजिट में कौन है? टू कस्टमर अकाउंट। हम क्या करेंगे, देखिए टू कस्टमर अकाउंट कितना? 530 रुपया। समझ में आ गया? 2 तारीख को में ये हुआ। अब देखिए 3 में क्या बोल रहा है? नगद माल खरीदा, परचेस गुड फॉर कैश। अगर हम गुड्स खरीद रहे तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए कैश है कि कैश बुक में किधर है रिकॉर्ड करेंगे? कैश किधर है? क्रेडिट साइड में है। किसको रिकॉर्ड करते हैं? जो इसको अपोजिट में। इसको अपोजिट में कौन है? ये है। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? परचेसेस अकाउंट। देखिए हम क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट साइड में किसको रिकॉर्ड करेंगे? उसका अपोजिट में कौन था? कैश को अपोजिट में परचेसेस है। तो क्या हो गया? बाय परचेसेस अकाउंट कितना? 320 रुपया। ये हो गया। चार नंबर क्या बोल रहा है? फ्री से मिला, रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए। देखिए रिसीव हो रहा है मतलब मिस्टर ए से हमको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रिकॉर्ड करेंगे? मिस्टर ए। देखिए कैश किधर है? क्रेडिट साइड में है। अरे कैश किधर है? क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में। डेबिट साइड में तो हम कैश बुक का किधर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो इसको अपोजिट में। इसको अपोजिट में कौन है? टू मिस्टर ए अकाउंट। तो देखिए हम लिखेंगे टू मिस्टर ए अकाउंट कितना? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? जो उसको अपोजिट में। इसको अपोजिट में कौन है? मिस्टर ए है। तो क्या करेंगे? टू मिस्टर ए अकाउंट कितना? 480 रुपया। 4 में ये हो गया। अभी 10 में क्या बोल रहा है? वेजेस दी। देखिए वेजेस दे रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? वेजेस क्या है? एक्सपेंसेस है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू किस फॉर्म में देते हैं? कैश के फॉर्म में दे रहे हैं। देखिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश किधर है? क्रेडिट साइड में। हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो इसको अपोजिट में। इसको अपोजिट में कौन है? वेजेस है। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना आप उतना जल्दी बना पाइएगा। देखिए बाय वेजेस अकाउंट कितना? 34,000। ये आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, इसी चलते थोड़ा सा समय लग रहा है। अगर प्रैक्टिस करते जाइएगा तो कभी भी देखिएगा तुरंत दिमाग में आ जाएगा हाँ ये आ रहा है तो ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा। अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा हमको समझाना पड़ रहा है और समझ भी जाइएगा। हम आशा करते आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो एक बार कमेंट में बताइएगा, हम क्या सुधार कर सकते हैं, हम सुधार करेंगे। देखिए आवाज़ के लिए तो नहीं बोल सकता क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। अगर किसी को लग रहा होगा इतना मोटा आवाज़ है तो फिर मेरा आवाज़ ही ऐसा है, उसको हम बदल तो नहीं सकते। आप लोग आवाज़ में देखिए, आप लोग कॉन्सेप्ट देखिए, क्या जो हम पढ़ा रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक, देखिए
20 तारीख को क्या बोल रहा है, नगद माल बेचा, फोल्ड गुड फॉर कैश। कैश में हम बेच रहे हैं तो क्या आ रहा है, कैश में बेच रहे हैं मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश किधर है, कैश है डेबिट साइड में है। कैश डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसको अपोजिट में है। इसको अपोजिट में कौन है, टू सेल्स है। तो देखिए टू सेल्फ अकाउंट कितना 600। क्योंकि एग्ज़ाम में आप जब एग्ज़ाम लिखिएगा, जब सही बनाइएगा, उसमें एग्जामर ये नहीं देखेगा कि आप किस पे पढ़े हैं, उसका आवाज़ मोटा था या पतला था, वो देखेगा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या जो बनाए हैं आप वो सही है या फिर गलत है। ठीक, इसलिए मेरे आवाज़ में उतना ध्यान मत दीजिए। बस ये गॉड गिफ्ट है तो इसको हम बदल नहीं सकते हैं, पर जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। भगवान जो भी देता है सही देता है। नगद माल खरीदा, परचेज गुड फॉर कैश। देखिए हम गुड्स खरीद रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका एंट्रीज, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए देखिए कैश किधर है, क्रेडिट साइड में है, तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको अपोजिट में। इसको अपोजिट में कौन है, परचेसेस है। तो देखिए बाय परचेसेस अकाउंट कितना, अच्छा कितना नंबर है यहाँ, 225 है, 25 है। बाय परचेसेस अकाउंट, देखिए बाय परचेसेस अकाउंट, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम हो गया। बाय परचेसेस अकाउंट 440 रुपया। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जब हम बोल रहे हैं तो फिर यहाँ परचेसेस लिखा हुआ था, आप लोग तुरंत लिख लीजिएगा बाय परचेसेस अकाउंट, अच्छा समझना आए अगर हैंड राइटिंग को। ठीक, 25 ये हो गया। अब 28 में क्या बोल रहा है, पेड रेंट, किराया दिया। तो रेंट देंगे तो इसका एंट्रीज का ये होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, कैश का बुक का क्रेडिट साइड में। किसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको अपोजिट में है। इसको अपोजिट में कौन है, देखिए बाय रेंट अकाउंट कितना 45 रुपीज। ये हो गया। अब चलिए देखते हैं, देखिए 31 तारीख में क्या बोल रहा है, पुराने अखबार को बेचा। जो पुराना मेरे पास न्यूज़पेपर था उसको हम क्या कर, फोल्ड और न्यूज़पेपर, तो उसको बेचेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, कैश आ जाएगा। जब कैश आएगा तो उसका एंट्रीज क्या हो जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू फंड रिसीव। ठीक, कैश किधर है, डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। वैल्यू किसको देना है कैश बुक में, कैश को देना है, कैश इधर रहेगा उधर ही रिकॉर्ड करना है। ठीक, कैश अकाउंट डेबिट किधर है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड, किसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको अपोजिट में। इसको अपोजिट में कौन है, टू फंड्री एक्सपेंसेस अकाउंट है, तो फंड्री एक्सपेंसेस अकाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। टू फंड्री रिसिप्ट फॉर फंड्री एक्सपेंसेस टू फंड्री रिसिप्ट अकाउंट कितना 15 रुपया में बेचे। और क्या बोल रहा है, और एक ट्रांजेक्शन है यहाँ, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसका एंट्रीज क्या होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश निकाल रहा है तो कैश लिखेंगे। कैश किधर है, क्रेडिट साइड में है, हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसको अपोजिट में। इसको अपोजिट में कौन है, ड्रॉइंग अकाउंट है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा बाय ड्रॉइंग अकाउंट 60 रुपया। अब इधर का और इधर दोनों तरफ का फॉर्म को प्लस कीजिए, जिधर ज़्यादा आएगा दोनों तरफ लिख देंगे, फिर जिधर कम आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD कम कर देते हैं और अगले साल ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगले साल बोलते हैं अगले महीना। ठीक, यहाँ जो भी होगा फर्स्ट यहाँ जाएगा टू बैलेंस BD कितना 876। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हो गया। सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिए अकाउंट में अमित को। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा, अब बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।